उनका कलम लगता है कि टूट गया है, या तो उनको हम लोग कलम देने के लिए तैयार हैं, वो आए और साइन करे, क्योंकि उनके साइन नहीं करने की वजह से बिहार के 10 लाख युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और हम लोग भी इस दिन को ना भूले हैं और ना ही भूलने देंगे। 2024 में हम भी आपको याद दिला देंगे, क्योंकि शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हम लोगों के बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो चाहेंगे कि हम शिक्षा को नहीं देने दें गरीब बच्चों को, ऐसा कदापि शिक्षक अभ्यर्थी नहीं। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी, हम भी अभ्यर्थी हैं। अब अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कर रहा है कि पीएम मटेरियल बनने के चक्कर में कर रहे हैं, ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ये सरकार न बताए कि क्यों टाल रहा है, आखिर कहाँ पे इसको फंसा है। सीटेड बीटेड अभ्यर्थी जो कि लगातार 50 दिन से लगातार धरना स्थल पर बैठने के बाद अब इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, फिर से ये कहीं ना कहीं डाक बंगला घेराव करने के लिए यहाँ मौजूद हुए हैं। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से लगातार 45 दिन का आश्वासन, शिक्षा मंत्री का आश्वासन के बाद ये लगातार कहीं ना कहीं धरने पर बैठ रहे हैं, कभी गर्दनी बाग धरना स्थल पे तो कभी डाक बंगला के चौराहे पे। जी आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से ये जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं वो लगातार कहीं ना कहीं धरना देने का काम कर रहे हैं और ये लगातार अपनी मांग को, शिक्षक जो बहाली है इनकी, जो सीटेड बीटेड की बहाली है, उस पर लगातार शिक्षा मंत्री और बिहार सरकार को सोचने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार सरकार इनको सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दे रहा है और अब कहीं ना कहीं ये जो डाक बंगला चौराहा है उसका घेराव करने के लिए यहाँ मौजूद हुए, इनसे बात करेंगे, जानेंगे कि क्या है पूरा मसला। क्या मांग कर जी सर, आप लोगों को शिक्षा मंत्री ने आश्वासन फिर तो दिया है। सर शिक्षा मंत्री जी का तो बात ही मत कीजिए, पागल बना दिए हम शिक्षक अभ्यर्थियों को। वो कौन सा आश्वासन, कभी बोलते हैं कि हम साइन करके चले हैं, कभी बोलते हैं 24 को नियमावली आ जाएगा, अब कह रहे हैं कि अब कुछ हुआ ही नहीं है। वो तो कल बोले कि नियमावली आप लोग की बन के तैयार है, बस सर वो 24 फरवरी के लिए बोले थे कि नियमावली आ जाएगा 24 फरवरी को, 5 या 6 फरवरी को ऑन कैमरा बोलते हैं कि नियमावली पे साइन करके चले हैं और मार्च में कर आके बोलते हैं कि अभी नियमावली अंडर प्रोसेस है। आपको अपने पोस्ट का थोड़ा भी ख्याल है कि नहीं है? आप कभी आके कुछ भी बोल के चले जाते हैं। आप कभी सोचे हैं कि हम लोगों को रोड पे अच्छा लग रहा है ना? बहुत आसानी से कहते हैं कि आंदोलन करने की आवश्यकता नहीं है, हमें भी धूप में आंदोलन करने की इच्छा नहीं है। आप हमारे हाथ से इस बैनर पोस्टर को हटाइए और रोजगार पे बात कीजिए महोदय। अगर आपका दिमाग कभी दारू और बालू से हट जाए तो कभी रोजगार पे भी बात कीजिए, क्योंकि शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे है। आपका ध्यान किधर है? शिक्षक अभ्यर्थी तो यहाँ आपसे हक मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री मत फैलाइएगा। बेरोजगार अभ्यर्थी क्या प्यार मोहब्बत दिखाएगा? खाली हाथ कोई प्यार दिखा सकता है? मौजूदा उप मुख्यमंत्री जब सत्ता में नहीं थे तो बोलते थे कि हमेशा मौजूदा कलम से नौकरी दी जाएगी। उनका कलम लगता है कि टूट गया है, या तो उनको हम लोग कलम देने के लिए तैयार हैं, वो आए और साइन करे, क्योंकि उनके साइन नहीं करने की वजह से बिहार के 10 लाख युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो चुकी है। और हम लोग भी इस दिन को ना भूले हैं और ना ही भूलने देंगे। 2024 में हम भी आपको याद दिला देंगे। काहे जी शिक्षा मंत्री पे भरोसा नहीं है? फिर आप लोग हम लोग पूरा भरोसा नहीं है। देखिए हम लोग जैसे जब चुनाव हुआ था विधानसभा का, हम लोग तेजस्वी पर युवा हैं, युवा के धड़कन है, हम लोग पूर्ण विश्वास किए थे कि तेजस्वी जी युवाओं की ये बात सुनेंगे। तो बोल रहे हैं कल नियमावली बता रहे हैं, हम उसी पर आ रहे हैं। हम लोग काफी विश्वास के साथ तेजस्वी जी को वोट किए थे। जब सत्ता में आएंगे तो हम लोग युवाओं के लिए सोचेंगे। देखिए क्या हुआ, उन्होंने बोले थे, आप भी जानते हैं, सारा बिहार के लोग साक्षी हैं कि जिस दिन हम बिहार में जीत के आएंगे 10 लाख युवाओं के लिए रोजगार पर मेरा कैबिनेट चलेगा, तो 10 लाख रोजगार पर कलम चलेगा। उन्होंने 10 लाख रोजगार पर तो छोड़िए ना, वो क्या किए हैं कि अपना वाई कैटेगरी अपना सुरक्षा के लिए किए हैं, नई गाड़ी के लिए किए हैं। हम लोग लोकतंत्र में हम लोग की आवाज़ को दबाया जा रहा है। आज देखिए अब क्या है, अब 24 के चुनाव में लगे हैं, फिर अगला साल 25 के चुनाव में लगे हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है। आज लोकतंत्र खत्म है। शिक्षा मंत्री हैं, खाली प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। हम प्यार से, अरे भाई हम पूछते हैं कि सरकार गठबंधन की है तो हम कांग्रेस सरकार से पूछी जाएं, आपकी सरकार से हम माफी सुनवाज करेंगे? वो बोलते कि 8 करोड़ से क्यों नहीं मांगते हैं? यही से मांगे हैं, छोटा मोटे मांगे हैं। हम लोग तेजस्वी को बहुत अरमान किए थे, उन्होंने बोले थे कि 10 लाख रोजगार पर मेरा चलेगा, कलम चलेगा, लेकिन अपने वादों पर नहीं खरे उतरे। बस यही हम मांगे। ये सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से जब सत्ता में नहीं थे तब वो कहते थे कि कहीं ना कहीं इन्हें रोजगार दिया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें रोजगार नहीं मिला है। इसलिए ये आज फिर से धरना स्थल छोड़ के डाक बंगला के चौराहा को घेरने का काम किए। देख सकते हैं आप विजुअल के माध्यम से, ये डाक बंगला चौराहा का नज़ारा है और ये जो सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं उनसे भरा हुआ है। आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं।
क्यों आज आप लोग डाक बांग्ला धरना स्थल छोड़कर डाक बांग्ला को घेराव कर रहे हैं? शिक्षक बहाली के लिए 7वीं चरम विज्ञप्ति के लिए। मैं 5 साल से हम लोग इस सरकार का इंतजार का मजा ले रहे हैं। तेजस्वी जी कह रहे थे थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, तो हम लोग अब कब तक मजा लें? अब तो 24 में आपका चुनाव है, 25 में भी चुनाव है। इसको चुनावी मुद्दा मत बनाइए, चूंकि कि शिक्षा हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है, हम लोगों के बच्चों के लिए। चूंकि कि ये जो चाहेंगे कि हम शिक्षा को नहीं देने दें गरीब बच्चों को, ऐसा कदापि शिक्षक अभ्यर्थी नहीं। आप भी अभ्यर्थी हैं? जी, हम भी अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं। क्या लगता है अब शादी ब्याह का वक्त हो गया लेकिन आप लोग अभी धरना स्थल में बैठे हुए हैं? अरे गर्लफ्रेंड छोड़कर चल गई, कोई लड़की वाली आते नहीं है, कहता है कि पास कर गए हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा तो नौकरी नहीं होती। ये तो समाज में प्रताड़ना करवा रहे हैं सारे विद्यार्थियों का। तब हम लोगों को लाचार होकर के डाक बंगला को बार बार घेरना पड़ता है। हम लोग कुछ दिन तक गर्दनी बाग में आंदोलन दिए थे। लगातार जब बीएसएससी वाले ने जब घेरा था डाक बंगला तो उन पर लाठीचार्ज हो गई थी, कहीं आप लोग लाठीचार्ज हुए थे? हम लोगों के भी साथियों पर लाठीचार्ज हुई थी, लेकिन कि हम थोड़ा बच गए। पुलिस प्रशासन जो के साहब सीधे उसके पीछे हो गए थे, तो हम यही डाक बंगला पर मार खाने से बच गए थे। अगर आप लोग को डर नहीं है लाठी खाने का? क्या करेंगे, लाठी खा करके मरे तो ये भी लोग तो जानेगा कि शिक्षक अभ्यर्थी थे, लाठी खा करके मरे। उस तरह भी तो भूखे मरना ही है। ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो लगातार अपना मांग को रख रहे हैं। और आपको बता दें कि ये जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो किन्हीं किया एज हो चुका है, लगभग जो क्राइटेरिया होता है वो कहीं ना कहीं पूरा हो चुका है, और किन्हीं का शादी हो चुका है, किसी के बच्चे हो चुके हैं। और आपको अगर विजुअल के माध्यम से दिखाएं तो ये जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार 50 दिन धरना स्थल पर बैठने के बाद इनकी मांगों को सुना नहीं गया, सिर्फ आश्वासन दिया गया। इसके बाद अभी ये फिर से धरने पर बैठे हैं। और भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे और भी कुछ। शिक्षा मंत्री का कहना है कि नियमावली जारी कर दी गई है, जारी कुछ दिनों में कर दी जाएगी, कल ही उन्होंने बोला है। लेकिन आप लोग भैया वो तो ये बोले थे कि नियमावली पर साइन कर दिया है, अगला कैबिनेट में आ जाएगा। आया नहीं ना? कोई भरोसा है इनके बात का? कोई भरोसा है इनके बात का? नहीं ना, तो हम कैसे मान लें? अभी आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग विधानसभा घेराव करने जा रहे हैं। विधानसभा में नीतीश कुमार बैठे हैं, उनसे मिलने जाना चाहते हैं हम लोग। लगता है यहाँ से प्रशासन आप लोग को जाने प्रशासन अपने साथ ले चले, हम तो कहते हैं प्रशासन अपने साथ क्रमबद्ध तरीके से ले चले। हम लोग अनुशासनहीनता नहीं करेंगे, अनुशासन का पालन करते हुए उनके साथ चलेंगे। विधानसभा बीएसएससी ने कहीं ना कहीं घेरने का काम किया था तो उसे पीट दिया गया था प्रशासन के द्वारा। तो पीटे भैया, पीटने से हम लोग थोड़ी डरते हैं। पीटिए ना, आपका काम ही है पीटना, आपका काम है पीटना। हम कलम के सिपाही हैं, डंडा के सिपाही नहीं है। मेरा एकमात्र मांग है कि शिक्षक बहाली है तो विज्ञप्ति जारी कीजिए और हम लोग को स्कूल में भेज दीजिए। आखिर सरकार आप लोग की बात क्यों नहीं सुन रही? क्यों दिन पे दिन आश्वासन पे आश्वासन? अभी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के चलते कर रहा है कि पीएम मटेरियल बनने के चक्कर में कर रहे हैं। ये तो समझ ही में नहीं आ रहा है। ये सरकार न बताए कि क्यों टाल रहा है, आखिर कहाँ पे चीज को फंसा है। क्या करेंगे आगे आप लोग? अभी हम लोग का निरंतर रोड पर आंदोलन जारी रहेगा जब तक 7वां चरण की विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती, रोड पे नहीं चले जाते तब तक रोड पे निरंतर ऐसे जारी रहेगा। हम लोग के स्कूल में कहीं प्रशासन लाठी मारने स्टार्ट कर? कोई बात नहीं, मरने के लिए तैयार है, आए हैं मार खाने के लिए। लेकिन हम लोग को विज्ञप्ति जारी कर दे। 4 साल से हम लोग इंतजार अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तेजस्वी यादव का थोड़ा इंतजार 4 सालों तक अभी तक कुछ नहीं है। जब तक विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाती है तब तक निरंतर लगातार रोड पर आते रहेंगे। जब तक वोट पर नहीं जाएंगे तब तक रोड पे हम लोग जारी रहेगा ऐसे जारी रहेगा। हाँ, शिक्षा मंत्री जी क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बोलते हैं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि जब तक योग्य शिक्षक नहीं रहेंगे हमारे बिहार में क्वालिटी एजुकेशन कैसे आएंगी? हम लोग शिक्षा की पूरी आहारता पूरा कर चुके हैं। हम लोग बीएड किए हैं, सीटेट क्वालिफाई किए हैं, बीटेड क्वालिफाई किए हैं, एस्टेट क्वालिफाई कर लिए हैं। लेकिन इसको कब तक चुनावी मुद्दा बनाइएगा माननीय शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी? जब एक 24 घंटे के अंदर कैबिनेट की मीटिंग हो सकती है, सरकार बदल सकता है और एक जो विपक्ष में बैठ रहा है वो पक्ष में आ जाता है, सत्ताधारी पक्ष हो जाता है। लेकिन 4 साल से जो ये नौटंकी कर रहे हैं ये लोग, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कि किस प्रकार से एजुकेशन को आप अनरिच कीजिएगा, डेवलप कीजिएगा जब योग्य शिक्षक नहीं रहेंगे। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि शिक्षक अभ्यर्थी को बेवकूफ़ बनाना छोड़िए और जल्दी नियमावली जारी कीजिए, विज्ञप्ति जारी कीजिए और योग्य शिक्षक की भर्ती कीजिए। धन्यवाद। तो ये शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि लगातार अगर कैबिनेट की बैठक तुरंत हो जाती है और सरकार तुरंत 24 घंटे में बदल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो सरकार है कहीं ना कहीं शिक्षकों की जो बहाली है, जो अभ्यर्थी की बहाली है, वो कहीं ना कहीं रोकने का काम कर रही है। और भी क्या कुछ कह रहे थे यहाँ पे अभ्यर्थी, आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।